वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। और हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट एक्स या tan ऑफ एक्स माइनस सीकेंट ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक हमारे पास आप यूं समझ लें कि एक इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें हमने x की वो खास वैल्यू देखनी है जिसको कि दर्ज करने से हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या पीरियोडिक फंक्शंस हैं तो इनमें इनके जो पीरियड्स हैं वो अगर हम वो एंगल ऐड कर दें, वो रियल नंबर ऐड कर दें तो ये दोबारा मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे उतने ही इंटरवल के बाद। ठीक है, तो इसलिए इसमें मैनी सॉल्यूशंस होंगे लेकिन वो खास होंगे। ठीक है, वो जो खास एंगल्स होंगे वो हमने तलाश करने हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जी हम कौन सी टेक्निक यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को जो है वो अलग से जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन है, अगर आप इसको देखें या अगर मैं ऐसे करूं कि ये जो दोनों टर्म्स है मेरे पास नेगेटिव ऑफ सीकेंट एक्स और माइनस 1, इनको मैं दोनों को मूव कर देता हूँ राइट साइड पे। ठीक है, मैं ऐसा से इसको लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स पॉजिटिव साइन के साथ प्लस 1। ठीक है, दोनों के साइन चेंज हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर स्क्वायर कर लूंगा दोनों साइड पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ इसका भी आपको मैं रीजन समझा देता हूँ। इसी इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। इसका स्क्वायर करना है हमने, यहाँ पर हम स्क्वायर का सिंबल यूज कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम। ठीक है जी, अब स्क्वायर का फार्मूला अगर ओपन किया जाए तो देखें अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जैसे टेन स्क्वायर एक्स भी पढ़ते हैं हम। इसी तरह ये ए है और ये बी है, तो दो मतलब हमारे पास टर्म्स हैं एक्सप्रेशन की, इनका स्क्वायर कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, तो ये 2 टाइम 1 2 और फिर सीकेंड एक्स, तो 2 सीकेंड एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने ये बात लिखी। अब ये बात हम जानते हैं जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, मैं चाहता हूं कि ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो ताकि हम इसके फैक्टर्स बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स रिप्लेस किया जा सकता है किससे जी 1 प्लस सीकेंट, बल्कि सॉरी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। ठीक है, हम लिखेंगे वी नो डैट कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये इक्वल टू होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो ये रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर। ये मैं चलें इसको अंडरलाइन करता हूँ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये बाकी टर्म्स इसी तरह सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट एक्स। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत ये मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 को, तो 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 3 और इन टर्म्स को भी अगर इस साइड पे ले आया जाए, ठीक है, तो ये माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये टर्म इधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगी माइनस 2 टाइम्स सीकेंट एक्स हो जाएगी। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, इसी तरह 1 भी इधर मूव करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखें इसमें मजीद अगर हम इसको स्टडी करें तो ये सीकेंट 3x है, 3 मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स है, ये 1 सीकेंट स्क्वायर एक्स है, ये माइनस होकर 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा और ये माइनस 2 सीकेंट एक्स लिखा हुआ है, इसको भी हम लिख देते हैं माइनस 2 टाइम्स सीकेंट ऑफ एक्स। जबकि माइनस 3 और माइनस 1 ये आप अगर ऐड करें इन दोनों को तो ये नेगेटिव में ही ऐड होके माइनस 4 हो जाएंगे। ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब इसमें अगर आप देखें, अब इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं हर टर्म से, 2 2 और इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 लिखने से क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब 2 को अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए, यहां भी 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यहां भी, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट के सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स, ये माइनस 2 किसके इक्वल आ गया जी,
ये इक्वल टू 0 के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और हम जो है यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं जी, फैक्टराइजेशन को हम यूज करते हैं यहाँ पे। हमें प्रोडक्ट चाहिए -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस जो मिड टर्म है इसको, जो कि माइनस सीकेंट एक्स है, इसको मैं लिखता हूँ -2 टाइम्स सीकेंट एक्स और प्लस सीकेंट एक्स। अब देखें अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, इन दोनों को ऐड किया जाए तो वापस माइनस सीकेंट एक्स आएगा जवाब, और इन्हीं दो को मल्टीप्लाई किया जाए तो -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, जो कि इनका और इसका, इन दोनों का भी यही प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमने जो रूल है उसको फॉलो किया है। अब इन दोनों में से हम सीकेंट एक्स कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन लिखने का मतलब आप डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स में चला रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट एक्स और यहाँ पे आ जाएगा -2। यहाँ से आप सिंपल 1 ही कॉमन लिखेंगे और सीकेंट एक्स -2 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली। अब यहाँ से अगर देखें तो ये सीकेंट एक्स -2 आप कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलें इसको लिखें, सीकेंट एक्स -2 कॉमन लिखा हमने और यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट एक्स +1। अब अगेन दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, मतलब a डॉट b जो है वो अगर 0 के इक्वल हो, ठीक है, तो हम यही बात करते हैं कि इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, अदरवाइज ये 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक लाजमी 0 है। तो ये जो नंबर है फर्स्ट सीकेंट एक्स -2, ये 0 हो सकता है, इसको हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। और ये जो दूसरा सेकंड नंबर है सीकेंट एक्स +1, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ से हम कुछ और डिड्यूस कर सकते हैं बातें। ऐसे 2 को 10 शिफ्ट किया जाए तो सीकेंट एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 + 2 2। मतलब एक्स एक ऐसा एंगल है जिसपे सीकेंट फंक्शन 2 आंसर दे रहा है, या हम यू कह सकते हैं सीकेंट बेसिकली 1/cos x के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं दोनों तरफ, तो इसको अगर कोसाइन एक्स लिखूं या कॉस एक्स लिखूं तो ये 1/2 आ गया। मतलब मैं यही बात यूं भी कह सकता हूं कि एक्स एक ऐसा एंगल है जिसपे कॉस फंक्शन 1/2 आंसर दे रहा है और सीकेंट फंक्शन 2 आंसर दे रहा है, ठीक है। तो वो तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि हम जनरल सोल्यूशन की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के हवाले से अलग बात होगी, और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में चूंकि कॉस पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव आ रहा है, हमने इस चीज को देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जो x है, मतलब कॉज इनवर्स दोनों तरफ जब ऑपरेट करेंगे कॉज इनवर्स ऑफ 1/2, तो हमें इसके दो जवाब मिलेंगे, ठीक है। पहला जवाब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आएगा कॉस की वैल्यू 1/2 आती है π/3 पे, 60 पे। कॉस 60 जो होता है वो होता है कितना जी, 1/2। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये -60 होगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि 2π में से माइनस कर दें π/3, तो ये 5π/3 बनता है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैंने फोर्थ लिखना था, फोर्थ क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू आएगा 2π माइनस π/3, जो कि 300 डिग्री बनता है। इसको हम लिख देंगे 5π/3, ठीक है जी। शॉर्ट है मेरे पास टाइम थोड़ा, इसलिए मैं बातें थोड़ी सी समराइज कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो वन साइड पे हम शिफ्ट करें तो सीकेंट एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। इसको भी हम सिंपल समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉज एक्स जो है वैल्यू दे रहा है -1, चूंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही, इसलिए मैंने इसको -1 ही लिखा है। अब x ऐसा एंगल ढूंढना है जिसपे कॉज वैल्यू दे रहा होगा -1 की, जो के पाए पे होती है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कॉज इनवर्स ऑफ -1, ठीक है, जो एक ही एंगल है हमारे पास पाए, ठीक है। इसके बाद इसमें इनके पीरियड्स हम जानते हैं कि पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन जो है, पीरियड ऑफ कॉज ऑफ x इज 2π, ठीक है जी। जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे तो इस पाए में भी 2π ऐड हो जाएगा, और फिर फॉर रेवोल्यूशंस, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें रेवोल्यूशंस, हम इसमें n जो है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर में। तो क्लॉकवाइज भी रेवोल्यूशन हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है, उसको हम यूं लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट जो आएगा, जनरल सोल्यूशन सेट जिसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एक हमारे पास पाई एंगल आया, इसमें हम 2nπ ऐड कर देंगे, ठीक है जी, इस तरह से। सेकंड जो हमारे पास आया है वो π/3 है, इसमें भी हम प्लस कर देंगे 2 टाइम्स nπ,
और थर्ड जो हमारे पास आया वो क्या आया जी 5 पाई/3। इसमें भी 2n पाई ऐड हो जाएगा और n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स से।